सभी बहन भाइयों को जय यीशु। आज का जो वचन मैं देने जा रही हूँ, मैं सब बहनों के लिए देना चाहती हूँ, सभी नारियों के लिए। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारियां प्रशंसनीय हैं। तो हम देखेंगे कौन सी बहनें हैं जो प्रशंसा योग्य हैं, जिनकी आज हम प्रशंसा कर सकते हैं। आज मैंने वचनों से कुछ ऐसी नारियां आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सभी बहनों के लिए, कि क्यों उनकी प्रशंसा की जाती है आज तक। सबसे पहला जो शब्द है वो कहते हैं कि दुख दर्द में भी वे श्रद्धा रखती हैं, इसलिए वे प्रशंसनीय हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है। हम देखते हैं समाज में, परिवार में कई सास ससुर, कई माँ बाप यही कहते हैं, मेरी बेटी प्रशंसा योग्य है, कहते हैं हमारी बहू प्रशंसा योग्य है, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम करती है। तो वचन में भी हम पढ़ते हैं बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जो प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि वे काम छोड़कर भी प्रभु की हजूरी में बैठती हैं, प्रभु के नाम का प्रचार करती हैं। पाप की हालत में भी वे ईश्वर को नहीं छोड़ती हैं, वे क्षमा मांगती हैं, पश्चाताप करती हैं और प्रभु के प्रेम में मगन रहती हैं। वे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करती हैं। हम देखते हैं वे मायके को छोड़कर ससुराल में आती हैं और ससुराल को भी अपने मायके जैसा प्रेम करती हैं। वे उदार दिल से ईश भक्तों की सेवा करती हैं, उनका घर में आदर करती हैं। वे सांत्वना में रहती हैं और दूसरों को सांत्वना देते हैं। अभी हम वचनों को सुनेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 36 से 38 तक। कहते अन्ना नाम की एक नबिया थी। कहते हैं कि उनके विवाह के 7 साल बाद उनके पति का देहांत हो गया, किंतु वे घबराई नहीं। अपना घर बार छोड़कर वे हैकल में आ गई। उसने अपना जीवन प्रभु के लिए सौंप दिया और अन्ना प्रशंसनीय नारी बन गई। सब उसकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे अपने जीवन में हार नहीं मानी। वे दूसरों के पास नहीं गई, किंतु वे प्रभु के पास जाकर उसकी स्तुति और आराधना में लगी रही। अन्ना एक इवांजलिस्ट ठहराई गई, क्योंकि उसने प्रभु यीशु के आगमन के बारे में सब लोगों को बताया। अभी वचन पढ़ूंगी, सुनेंगे। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वे बहुत बूढ़ी हो चली थी। वे विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई और अब 84 वर्ष की थी। वे मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वे उस घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वे उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। तो ऐसी नारी को प्रशंसा देना हर एक का एक कर्तव्य है। हम देखते हैं कि जब एक नारी अपने पति को खो बैठती है तो वे निराश हो जाती है। रात दिन वे रोती है और अपने भाग्य को कोसती है, किंतु यहाँ पे ये नारी अपने ईश्वर की प्रशंसा में लगी रहती है और उसके आगमन के बारे में लोगों को बताती है। तो आज मैं उन बहनों को कहूँगी जो अपने जीवन साथी को खो बैठी हैं, आओ हम अन्ना की तरह बने, प्रार्थना करें और प्रभु की स्तुति में
लगे रहें। दूसरी नारी के बारे में बताना चाहती हूँ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं, वे प्रभु के चरणों में बैठ गई। वे सब कुछ घर का काम काज छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठकर उसने अपना मन एक किया और प्रभु ने उसे कहा, मरियम, तूने ऐसा ही साथ चुन लिया है जिसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तो ये नारी प्रशंसा के योग्य है क्योंकि उसने प्रभु के चरणों में अपना जीवन बिताया, उनके वचनों को सुना और वचनों को सुनकर उसका जीवन बदल गया। वे शांत हो गई, वे प्रेम से भरपूर हो गई और वचनों से भरपूर होके उसने क्षमा करना सीखा, झगड़ा छोड़ दिया और हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषों को पाकर उसने प्रभु के मन को जीत लिया। हम देखते हैं पापिन स्त्री के बारे में। प्रभु यीशु सिमोन के घर में थे और इस नारी को पता चला कि प्रभु यीशु सिमोन के घर में है और वे वहाँ पर आती है, इत्र का जार लेकर आती है, प्रभु के पैरों में पड़ती है और अपने आंसू बहाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करती है। जब वे प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी, सिमोन के मन में शंका उठ खड़ी हुई कि यीशु क्या सचमुच में ईश्वर है? क्या सचमुच में एक नबी है? इसको पता नहीं है कि ये स्त्री पापी है। प्रभु यीशु उस संदेश को पाकर सिमोन से कहते हैं, वचन में लिखा है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 39 से 44 तक मैं पढ़ूंगी आपके सामने। वचन में लिखा है, इस पर ईसा ने उसे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। सिमोन कहता है कि जिसका पैसा ज़्यादा देना था उसको क्षमा हो गए हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं, इस स्त्री के पाप ज़्यादा थे, वे क्षमा हो गए, इसलिए इस स्त्री ने मुझे अधिक प्यार किया है। तो ये पापीन स्त्री जब प्रभु के पास आती है तो वह अपना पाप का जीवन छोड़ देती है और प्रभु के प्रेम में लग जाती है। तो ये नारी जो है वो प्रशंसा के योग्य है। मेरी प्यारी बहनों, जब हम अपने जीवन के अंधकार को, जब हम अपने जीवन के पाप को, जो पापों से भरा हुआ है, प्रभु के पास हैं और क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमें प्यार करता है, माफ करता है और अपने गले लगाता है। आओ हम इस पापिन स्त्री के समान अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रशंसा के योग्य बने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, जब कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है, वे प्रभु से भीख मांगती है। हम यहाँ देखते हैं उसका अटूट विश्वास। प्रभु उसे धिक्कारते हैं, उसे परखते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं और अंत में उसकी जो चाहत है, जो उसकी मांग है, उसको पूरा करते हैं। और वो नारी प्रभु से दूर नहीं हटती है, किंतु जैसे जैसे प्रभु उसे कुछ बोलते हैं वे प्रभु के नज़दीक आती है, अपनी बेटी की चंगाई के लिए भिक्षा मांगती है। तो जब प्रभु उसे चंगा करते हैं और कहते हैं, जा बेटी, मैंने तेरा विश्वास देख लिया है, तेरा विश्वास अटूट है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई है।
तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं तो कभी कभी हमारी प्रार्थना में विलंब होता है, देरी लगती है, किंतु जब हम कंटिन्यूसली विश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं तो हम भी प्रशंसा की योग्य बनते हैं, जैसे ये स्त्री बनी, ये नारी बनी। प्रभु के पास वो चलती गई, प्रभु के प्रेम को वो पहचान गई कि मेरा प्रभु मेरी बेटी को चंगा करेगा। हम देखते हैं रूथ की कहानी हमने सुनी है। रूथ वफादार बहू बनी रही, इसलिए रूथ की कहानी हर नारी को जानना बहुत आवश्यक है। बाइबल में लिखा हुआ है रूथ का ग्रंथ केवल 4 अध्याय हैं और 4 अध्याय में हमें गहराइयों में रूथ के प्रेम का अपनी सास के प्रति हमें सबक मिलता है। जब रूथ के पति का देहांत हो गया और रूथ की सास ने कहा, बेटी तुम जाओ और अपने जीवन को संभालो, किंतु रूथ ने कहा, वचन में लिखा है, रूथ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 से हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, किंतु रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। आप जहां मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। ये है प्रशंसा के योग्य नारी, जिसने अपनी सास को नहीं छोड़ा, वह उसके साथ बनी रही और वादा करती है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। तो मैं अपनी बहनों से यह कहना चाहती हूँ, अपनी सास के प्रति ईमानदार रहें, उन्हें प्यार करें, उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें, तो हम भी रूथ के समान होंगे। हमारा भी समाज में मान होगा, हमें भी लोग कहेंगे, वाह ये बहू तो प्रशंसा के योग्य है। प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 36 में लिखा है, तबीता नाम की एक नारी थी जो बहुत भली और दानी थी। उसकी सारे लोग प्रशंसा करते थे क्योंकि वे भले काम करती थी और वे दान देती थी। जब भी कोई उनके घर में ईश भक्त आते थे, जैसे हम कैथोलिक कलीसिया में देखते हैं, बिशप साहिबान, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान, मुनाद भाई लोग यानी कैटेकिस्ट जब हमारे घर में आते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी तरह तबीता भी थी। उसकी सारी प्रशंसा क्यों करते थे? वे अपने से जो भी उसके पास है वे लोगों को बांटती थी, ईश भक्तों की सेवा करती थी, अपने घर रखती थी। तो मेरी बहनों, मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि हम भी भले बने। जब हमारे घर में फादर, सिस्टर, मुनाद भाई लोग आते हैं, हम भी दान करें, उनके साथ रहें, उनके वचनों को सुने। तो प्रभु, जब हम ईश भक्तों की सेवा करते हैं तबीता के जैसे, तो हम भी प्रशंसा के योग्य बनेंगे। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, किस तरह विधवा अपने कुश से, उसके पास ज़्यादा धन नहीं था किंतु उसके पास एक ही सिक्का था, उसने प्रभु को दिया। ये विधवा बाइबल में जब सब लोग को पढ़ के सुनाई जाती है, सब इसकी प्रशंसा करते हैं। तो हमें अपने कुश से प्रभु को देना है। बहुत बार हम सोचते हैं हम तो गरीब हैं, चंदा कैसे दें, हम गरीब हैं, दशवंत कैसे दें। जब ये नारी जिसके पास कोई भी नहीं था, केवल एक सिक्का था, उसने प्रभु को दे दिया और प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। तो आज हम भी जब हम दयालु होते हैं, अपने से जो हम लोगों को देते हैं, जहाँ हम चंदा में डालते हैं, प्रभु को गिरजा में चढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल हम प्रशंसा के योग्य होंगे।
प्रभु की दृष्टि में और अपने आसपास के लोगों की दृष्टि में हम प्रशंसा के योग्य होंगे। न्यायों का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं डेबोरा के बारे में। कहते हैं कि डेबोरा प्रभु की ओर से आशीषित थी, उसे प्रभु का ज्ञान था। वे लोगों के साथ बैठकर उनकी मुश्किलों का, कठिनाइयों का हल करती थी। कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती थी, टेंशन होती थी, वे डेबोरा को बताते थे। वे न्याय से उनका न्याय करती थी। वे उनकी काउंसलिंग करती थी, उनको सुनती थी और उन्हें सांत्वना देती थी। वे पूरे गांव का न्याय करती थी। न्यायकर्ता, ये एक नारी ऐसी थी। तो डेबोरा को भी उस समय उस समाज में उसका बहुत ही आदर करते थे और उसको प्यार करते थे, क्योंकि वे शांति पूर्वक अपने लोगों का न्याय करती थी। तो क्यों वे लोगों का न्याय कर पाती थी? क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। आज हम भी अगर प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमें स्वर्गीय वरदानों से भरपूर करेंगे। हमें भी सांत्वना देने के लिए, हमें भी हौसला देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, लोगों को सुनने के लिए प्रभु हमें वरदान देंगे। तो मैं सारी बहनों से यही कहूँगी, आओ हम भी प्रभु पर श्रद्धा रखें, प्रार्थना करें और इस योग्य बने कि हम दूसरों के लिए साधन बने, वाहक बने, प्रेम के वाहक, आशा के वाहक, संदेश सुनाने के वाहक, सुनने के वाहक बने। तो जब हम ये सब कार्य करेंगे तो हम प्रशंसा के योग्य होंगे। प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, लुदिया, इंग्लिश में इसका लीडिया के बारे में सुनते हैं। कहते कि प्रभु ने उसके दिल को खोल दिया और उसने सब लोगों का स्वागत किया। वे भी कठिनाई के समय शिष्यों के साथ साथ रही। उन्होंने अपने घर में उन्हें बुलाया और जो भी वो दान कर सकती थी, जो भी प्यार से उन्हें घर में उनका स्वागत कर सकती थी, उसने किया। और उसने सब लोगों से कहा, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मेरे घर आओ, ठहरो, मैं आपका स्वागत करती हूँ। उसने सबको अपने घर में स्वागत किया। तो मैं आज इन सब नारियों को आपके सामने लेकर आई हूँ, मेरी प्यारी बहनों, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु पर श्रद्धा रखें। इन्होंने प्रभु पर श्रद्धा रखी उन समय पर नहीं, किंतु जब वो खुश थे, जहाँ उन्हें सब कुछ मिल रहा था, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्होंने प्रभु पर श्रद्धा रखी जब वो वास्तव में ही कमियों में थे, दुखों में थे, परेशानियों में थे। तो हम भी आज बुलाए गए हैं कि हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। जैसे वचन में हम सुनते हैं, प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रार्थना करते रहो और हर घड़ी उस महान प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते रहो। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं आपसे यही कहती हूँ, आओ हम प्रभु पर श्रद्धा रखें, सारी परिस्थितियों में, दुख में भी, संकट में भी, खुशी में भी और आनंद में भी। तभी ही हम प्रशंसा के योग्य बनेंगे। खुदा हमारी प्रशंसा करेगा, समाज हमारी प्रशंसा करेगा, परिवार में हमारी प्रशंसा होगी, क्योंकि हम अच्छे कामों में और दुख के कामों में प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज मैं सब बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सब बहनों के जीवन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ।
प्रभु, जिस तरह तूने अन्ना को प्रार्थना करना सिखाया, तेरी हैकल में रहकर तेरी स्तुति आराधना करना सिखाया और तेरे नाम को दूसरों तक फैलाने के लिए तूने उसे वरदान दिया, हर नारी को, हर बहन को तेरी हैकल में आने के लिए, तेरे बारे में बताने के लिए आज आशीर्वाद से भर दे प्रभु। जिस तरह मरियम ने तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना की, जिस तरह मरियम ने तेरे चरणों में बैठकर सब प्रकार के वरदानों को हासिल किया, आज हर बहन तेरे प्रेम को हासिल करे। हे प्रभु, जिस तरह तूने हर बहन को बाइबल में हम देखते हैं अपने प्रेम से भरा, हर बहन को प्रभु अपने प्रेम से भरो, ताकि वे भी अपने उदार दिल से जो भी उनके पास है प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हुए, तुझ पर श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हर बहन को प्रेम दे प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरो प्रभु, और उनके दिलों को खोल दो प्रभु। जिस तरह तूने इन बहनों के दिलों को खोला, स्वर्ग का द्वार इनके लिए खोल दिया और वे उदार मन से हर ईश भक्त के लिए, हर प्राणी के लिए वे प्रेम से भर गए। उसी तरह हर बहन आज प्रेम से भर जाए। खास कर मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जो इस समय निराश हैं प्रभु, जिनके जीवन में शांति नहीं है, जिनके जीवन में दुख ही दुख है, वे भी इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में सांत्वना पाएं, अपने जीवन में हौसला पाएं और आशा के साथ उठकर अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए चंगाई पाएं प्रभु। चंगाई दे प्रभु, चंगाई की भीख मांगती हूँ प्रभु। सब बहनों को प्रभु अपने प्रेम से भर दे, सब बहनों को अपने प्रेम से भर दे। चंगाई दे प्रभु, इन बहनों के घावों को प्रभु अपने प्रेम से भर दे। अपने जख्मों के साथ इन बहनों के जख्मों को चंगा कर प्रभु, ताकि ये हमेशा प्रशंसा योग बन जाएं और श्रद्धा के साथ तेरी हजूरी में आते रहें और तेरे प्रेम का अनुभव करते रहें। ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।